हेलो दोस्तों। आपको आज ये बात सुन के एकदम आश्चर्यचकित नहीं होना है कि यूएसए, वही यूएसए जो 2001 में अफगानिस्तान में इन्वेड करता है, यानी कि जब 9/11 अटैक्स होते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और उसके मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन जाकर के शरण ले लेता है तालिबान के पास, वो तालिबान जो उस समय अफगानिस्तान को चला रहा था, तब यूएसए आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करता है, नेटो का इस्तेमाल करता है और जा करके लड़ाई करने की शुरुआत कर देता है अफगानिस्तान में। 20 साल युद्ध लड़ता है और 20 साल युद्ध लड़ने के बावजूद भी तालिबान को कभी भी खत्म नहीं कर पाता है। और तालिबान को जब वो जड़ से खत्म नहीं कर पाता है और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो बाइडेन कहते हैं कि हम एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं तालिबान के साथ और तालिबान में से वापस निकलना चाहते हैं, यानी कि अफगानिस्तान को हम तालिबान के साथ सौंपकर उसके पास उसको सौंपकर वहां से निकल जाना चाहते हैं परमानेंटली। आज यही यूएसए वापस तालिबान के साथ अपने रिश्तों को जोड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब एक बार आप नोटिस करिए, यूएसए जो है वो बाउंटीज, यानी कि जो पैसा लगाया था उसने किस पर, अगर हक्कानी मिल जाता है जो कि एक तालिबान का बहुत ही बड़ा ऑफिसर कह सकते हैं आप, या तालिबान के अंदर बहुत ही बड़ी पोस्ट पे था, उस हक्कानी को जिसने 2007 में कहीं ना कहीं यूएसए के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, यूएसए के लोगों को मारा, यूएसए के ऑफिशियल्स को मारा, उस पर बाउंटी लगा रखी थी कि अगर ये पकड़ा जाएगा तो और इसकी इंफॉर्मेशन कोई देगा तो मैं उसको इतने लाखों डॉलर का इनाम दूंगा। पर आज उसके ऊपर से बाउंटी हटा लेता है। फिर दूसरी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, द मिस्टीरियस केस ऑफ बगराम एयर बेस। ये बगराम एयर बेस की कहानी क्या है? ये बगराम एयर बेस अफगानिस्तान के अंदर सिचुएटेड एक एयरबेस है जो बहुत ही बड़ा एयरबेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अफगानिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जब तक अफगानिस्तान में यूएसए लड़ाई कर रहा था, यूएसए उसको अपना मेजर एयरबेस बनाए हुए था। इस एयरबेस की खासियत है 100 से ज़्यादा फाइटर जेट उतर सकते हैं, हज़ारों लोगों को ये एक्यूमुलेट कर सकता है। यहाँ पे खाने पीने की सुविधा है, मेडिकल सप्लाईज की सुविधा है, रीफ्यूलिंग की सुविधा है, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक एयरबेस माना जाता है। पर क्योंकि दोहा एग्रीमेंट साइन करता है कौन? यूएसए और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, और जब ये दोनों दोहा एग्रीमेंट साइन करते हैं तो दोहा एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार यूएसए कहता है कि हम सारी की सारी जो भी सामान है, सारा का सारा एरिया तालिबान को सौंप के जा रहे हैं और हम इस पे अब अटैक नहीं करेंगे, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। बदले में तालिबान को यह आश्वासन देना पड़ा कि अफगानिस्तान के अंदर अब वो टेररिस्ट को पनाह नहीं देगा और कोई भी मिलिटेंट ग्रुप्स को यहाँ पे एंट्री नहीं करवाएगा। अब यही दोहा एग्रीमेंट खत्म भी नहीं हुआ है। आप जानते हैं 2021 और आज 2025, 4 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि यूएसए वापस आने की कोशिश कर रहा है। बगराम एयर बेस में भी हाल ही में ही कुछ दिनों पहले ही, हफ्ते भर पहले आप देखेंगे कि यूएसए के टॉप ऑफिशियल्स, इवन सीआईए के लोग बगराम एयर बेस में आते हैं। जब वो एंट्री लेते हैं तो ट्रांसपॉन्डर को भी ऑफ कर देते हैं, रडार्स को भी ऑफ कर देते हैं, अफगानिस्तान के अंदर एंट्री लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले। आप समझ पा रहे हैं? और ये छुपके से जाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं और फिर वहाँ से उड़कर पाकिस्तान से होकर वापस निकल जाते हैं। अब ये कहानी क्या है कि ये क्यों वापस आना चाहते हैं? और ऐसा माना जा रहा है कि बगराम एयरबेस वापस से तालिबान से खरीदने की बात कर रहा है यूएसए, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये स्ट्रैटेजिक बेस बन सकता है फ्यूचर में। किसके लिए? यूएसए के लिए। अब सारी कहानी को आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये है क्या। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बगराम एयरबेस इज द यूएस आइंग अ कमबैक इन अफगानिस्तान, 100% ये है। और ये नॉर्थ ऑफ काबुल पे आपको पाया जाता है, ऊपर की साइड में। मैं आपको एक बार इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये रहा बगराम एयरबेस। अब ये बगराम एयरबेस अगर आप नोटिस करते हैं तो ये स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है किसको? यूएसए को, कि वो ईरान को भी काउंटर कर सकता है और यहीं से आप देखेंगे वो चाइना को भी काउंटर कर सकता है। ये दोनों ताकत मिल जाती है जब कभी भी बगराम एयरबेस पे
किसका कंट्रोल आ जाएगा? यूएसए का। कितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक मूव है ये यूएसए के द्वारा, आप समझ पा रहे हो? तो देखो, एक तरफ आज ईरान के साथ भी उसके रिश्ते खराब हो रखे हैं। ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, उस पर भी नजर रखना चाहता है, रडार्स रखना चाहता है, मॉनिटर करना चाहता है। ऑन दी अदर हैंड आप नोटिस करो, चाइना जो कि एडवांस कर रहा है, चाइना के साथ टैरिफ वॉर लड़ रहा है, चाइना के साथ बोलता है हमेशा से कि मेरी दुश्मनी रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी कंट्रोल करना चाहता है और ईरान को भी कंट्रोल करना चाहता है। तो बीच में एक ऐसी जगह पर आके बैठ जाए और अपनी आर्मी को अगर उतार दे, तो कल को अगर युद्ध होता है तो उसको एक स्ट्रैटेजिक मूव और स्ट्रैटेजिक एडवांसमेंट कर सकता है। यानी कि ये एक बहुत ही शानदार मूव होगा अगर ये मिल जाता है किसको? आप जानते हैं, यूएसए को। देखिए, ईरान और यहां से चाइना, ये दोनों को काउंटर करने की एक तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई गई है। अब एक बात और समझने की यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये वाला आर्टिकल पढ़ते हैं कि ट्रंप का मानना है, ट्रंप कहते हैं कि जो बगराम एयरफोर्स का स्टेशन है या एयर बेस है, यहाँ से चाइना के न्यूक्लियर वेपन साइट्स सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट की ही दूरी पर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि कल को अगर वॉर होता है चाइना से, तो चाइना को भी टैकल करने के लिए बगराम एयर बेस बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। आप एक बार ये देखिए, यहां पर, कहां पर, ये लोपनूर शिंगजियांग प्रोविंस के अंदर जो योगिर प्रोविंस है, ऑटोनॉमस रीजन है, योगिर मुसलमान जहां पे रहते हैं, इस वाले प्रोविजन के अंदर, इस वाले रीजन के अंदर आपको नोटिस मिलेगा कि न्यूक्लियर साइट्स हैं और यहां से यहां सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट पे आया जा सकता है। अब सारा सवाल यहां पे ये है कि तालिबान को क्या फायदा? क्योंकि आप जानते हैं दोहा एग्रीमेंट के बाद सारी चीज़ें बोल के तो चला ही गया था यूएसए, तो यूएसए फोर्सफुली तो ये एरिया ले नहीं सकता। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ हो रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा फ़ायदा पहुंच रहा होगा अफगानिस्तान को जिसके लिए वो मना नहीं कर पा रहा है, किसको? यूएसए को। तो वो 2 फायदे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला फ़ायदा, ईरान से कई सारे आप देखेंगे अलग अलग रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर आ रहे हैं और अफगानिस्तान को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि तालिबान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और एक ग्रुप का नाम मैं आपको बताता हूं, आईसिस के। आईसिस के जो है वो पर्टिकुलरली अगेंस्ट है तालिबान रिजीम के। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है तालिबान को, दूसरा तालिबान को बहुत बड़ी समस्या हो रही है पाकिस्तान से। आज डुरांड लाइन पर जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ये भी बोल रहा है कि पाकिस्तान हम पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो कल को अगर बगराम एयर बेस पर यूएसए आ जाता है, यूएसए की एक टुकड़ी आके बैठ जाती है, एक मिलिट्री की एक आप बटालियन मान सकते हैं कि अगर आकर के वहाँ पे बैठ जाता है, छोटी सी आर्मी आ जाके वहाँ पे बस जाती है, तो इससे फ़ायदा होने वाला है। और किसको फ़ायदा होने वाला है? तालिबान को। तालिबान जब वहाँ पे रिसर्च मॉनिटरिंग स्टेशंस लगेंगे तो कहीं ना कहीं यूएसए की प्रेजेंस की वजह से कोई दूसरी कंट्री इस पर अटैक नहीं करेगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर सकता है यूएसए और आईसिस के को भी कंट्रोल कर सकता है यूएसए। और ये यूएसए का कंट्रोल जो है तालिबान को अच्छा लग रहा है, इसलिए तालिबान अलाउ कर रहा है। दूसरा बहुत बड़ा जो कारण है वो है डॉलर्स, कमाई। आज तालिबान की इकोनॉमिक क्राइसिस वाली कंडीशन आ चुकी है, उसे पता है कि हमें पैसे की ज़रूरत है। ओपीएम से कितना धंधा कर सकते हैं हम, कितना ड्रग्स बेच सकते हैं हम। तो कहीं ना कहीं जब यूएसए आएगा और यूएसए इनको कैश में, डॉलर्स में पेमेंट करेगा, तो ये फ़ायदा पहुंचेगा तालिबान रिजीम को। अब इस पूरे केस में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इंडिया का भी यहाँ पे रोल आता है, क्योंकि इंडिया भी स्ट्रैटेजिकली कहीं ना कहीं चाइना को कंट्रोल करना चाहता है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यूएसए उधर है, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ साइन कर रखी है यूएसए के साथ जिसको बोलते हैं लेमुआ। अब ये लेमुआ क्या है, ये आप समझ लीजिए म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके तहत भारत जो है यूएसए के एयरफोर्स बेस स्टेशंस, मिलिट्री ग्राउंड्स और जो भी मिलिट्री के सामान है, इक्विपमेंट्स हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ पर यूएसए के बेसिस हैं वो सारे बेसिस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वॉर में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के टाइम पे, और यूएसए भी हमारे बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। ये लेमो एग्रीमेंट हम मतलब साइन भी कर चुके हैं, डन भी हो चुका है। अब आप बात समझ रहे हो, अगर ये बेस
किसके पास आ जाता है? यूएसए के पास। ऑटोमेटिकली जो एग्रीमेंट हमने साइन करा है उसके साथ हमें भी इस बेस की एंट्री मिल जाएगी, तो हमारी भी प्रेजेंस अफगानिस्तान में थोड़ी सी बेटर हो सकती है। पर ऑन दी अदर हैंड ये एक प्रॉब्लमैटिक विषय भी बन सकता है, क्योंकि जब यूएसए यहां आएगा तो रीजनल राइवलरी बढ़ेगी, वेस्ट एशिया के अंदर और प्रॉब्लम्स आएगी, अफगानिस्तान में क्राइसिस आएगा, प्लस ईरान और चाइना जो हैं कहीं ना कहीं हमें भी एक गलत दृष्टि से देखना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे जो बायलेटरल रिश्ते उनके साथ चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा टकराव आ सकता है। बट अभी क्या सीरीज होने वाली है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है और कैसे ये अनफोल्ड होगा, ये तो समय ही बताने वाला है। पर आज एक बात तो श्योर है कि यूएसए विश्व का लीडर ऐसे ही नहीं कहलाया जाता। ये यूएसए के कोई फ्रेंड नहीं, कोई एनिमीज नहीं। जिस दिन इसका फायदा आपसे आएगा तो ये तालिबान के साथ भी दोबारा डील कर लेता है। आप समझ पा रहे हैं कि यूएसए ऑलवेज नीड्स एंड वर्क्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। अब भारत इसमें किस तरीके से रुख बदलेगा, किस तरीके से करेगा, ये मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। थैंक यू सो मच।